Hello everyone. So today we are going to study class 6th history, second chapter on the trial of the earliest people. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल? देखिए, जब भी हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर ट्रायल पे है, ऑन ट्रायल पे है, इसका मतलब होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, यानी जो सबसे पहले लोग रहा करते थे, वो कैसे रहते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट लार्ज इनफ बट स्मॉलर कंपेयर टू इट। यानी कि किसी कॉन्टिनेंट का बड़ा सा हिस्सा, लेकिन उस कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में वो हिस्सा छोटा हो। जैसे कि आपको पता है कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है। एशिया का वो हिस्सा जिसमें इंडिया और इसके आसपास की जो कंट्रीज आती हैं, इसको हम बेसिकली सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए, जैसे कि ये जितना भी आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है, मतलब ब्लैक एंड वाइट को छोड़ के, वो सारा क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एशिया का वो हिस्सा जिसे अखंड भारत कहा जाता है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। 2 मिलियन साल पहले जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे, हम उनको उनके काम के अकॉर्डिंग जानते हैं। जैसे कि वो लोग जो हंटिंग करते थे, यानी जानवरों का शिकार करते थे और फिर उन्हें खाया करते थे, उनको हम हंटर्स कहते थे। और जो लोग फ्रूट्स, जड़ें या पत्तियां, नट्स, एग्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठा किया करते थे, मतलब कलेक्ट करके इनको खाते थे, उन लोगों को हम गैदरर्स कहते थे। गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और हंटिंग का मतलब क्या होता है? शिकार करना। तो उन लोगों को हम हंटर और गैदरर्स कहते हैं। अब देखिए, पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? एरिया फिल्ड विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। यानी एक ऐसा एरिया जो कि पूरे साल पानी से भरा रहता है। और नेक्स्ट टर्म है ग्रासलैंड्स। एरियाज ऑफ लैंड विथ हाई फर्टिलिटी एंड दस गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर कॉल्ड ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मतलब ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, जहाँ की मिट्टी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे एरिया को हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। तो 2 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहा करते थे, वो हमेशा इसी जगह पे नहीं रहते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो हमारा अगला टॉपिक है रीजन फॉर देयर मूवमेंट। क्या वजह थी उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने की? तो सबसे पहला रीजन था लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक ही जगह पर बहुत टाइम तक रहते रहते लोग वहाँ के रिसोर्सेज को, यानी कि वहाँ के पौधों को, जानवरों को यूज़ कर लिया करते थे। तो उसके बाद वहाँ पे उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होने लग जाती थी, जिस वजह से उनको दूसरी जगह उन पौधों को या फिर ऐसे जानवरों को जिनको वो खा सके ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। और भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, जैसे कि सनलाइट, वेदर कंडीशंस। सेकेंड रीज़न था एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, पीपल फॉलोड देम फॉर फूड। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हंटर्स जो थे वो जानवरों को मार के खाया करते थे। तो जानवर खाने या पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, और उन जानवरों के पीछे पीछे इंसान भी उन्हें फॉलो करते रहते थे। नेक्स्ट रीज़न क्या है कि वेरियस ट्रीज बेयर सीजनल फ्रूट्स। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही फल देते हैं, जैसे कि आम हो गया। अब आम तो ठंडी के सीजन में नहीं आता, आम सिर्फ पर्टिकुलरली गर्मी के सीजन में आता है। तो वो लोग ऐसी ऐसी जगहों पे जाते थे जहाँ पे उन्हें पर्टिकुलर टाइप के फल मिल सके। और लास्ट रीज़न है इन सर्च ऑफ वाटर। यानी जब एक जगह पे रहते रहते गर्मी की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से पानी ख़त्म हो जाता था या सूख जाता था, तो वो लोग पानी की तलाश में दूसरी जगहों पे जाया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स। टूल्स का मतलब क्या होता है? औजार या हथियार जिनका इस्तेमाल लोग करते थे। उस टाइम पे लोग लकड़ियों से, हड्डियों से और पत्थरों से टूल्स बनाया करते थे। अच्छा, टूल्स का इस्तेमाल वो किन किन चीज़ों के लिए करते थे? टू कट मीट,
ठीक है, मीट हो गया, बोन हो गया, इन सबको काटने के लिए, या पेड़ की छाल जो होती है उसको छीलने के लिए, या एनिमल्स की स्किन को निकालने के लिए। आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे लोग एनिमल की स्किन को लपेट के कपड़े पहना करते थे, या फिर पत्तों को ओढ़ के अपने शरीर को ढका करते थे। फलों को काटने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए, ताकि वो आग जला सके उन लकड़ियों से। इवन ग्राउंड को डिग करने के लिए, मतलब ग्राउंड को, जो मिट्टी है उसको खोदने के लिए, और अपने कपड़ों को सिलने के लिए भी वो इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरह के टूल्स उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे। अब देखिए साइट्स क्या होती हैं। साइट्स ऐसी जगहों को कहा जाता है जहाँ पे इस तरह के औजार या ऐसे ही कुछ सबूत मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोग पहले रहा करते थे। यानी वो जगह जहाँ पे इतिहास के सबूत मिलते हैं उनको हम साइट्स कहते हैं। जैसे कि पॉट्स, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स, कुछ औजार, इस तरह के एविडेंसेस। साइट्स धरती के सरफेस पे भी मिल सकते हैं और धरती के अंदर भी मिल सकते हैं। तो चलिए अब आपके चैप्टर में दिए गए कुछ साइट्स के बारे में जान लेते हैं। यानी ये सब वो जगह है जहाँ पे हमें लोगों के होने के सबूत मिले हैं। सबसे पहला है भीमबेटका। भीमबेटका है किस जगह पे? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पे कुछ गुफाएं पाई गई हैं, कुछ चट्टाने, ये रॉक्स होगा, केव्स एंड रॉक्स, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स यहाँ पे मिले हैं। अगली साइट जो है वो है कुरनूल। कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे एशेस के निशान पाए गए हैं, मतलब राख पाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि इस जगह पे लोग आग का इस्तेमाल किया करते थे। आग का इस्तेमाल वो लाइट के तौर पे यूज़ करते थे, मीट को पकाने के लिए यूज़ करते थे, जानवरों को डरा के भगाने के लिए यूज़ करते थे। और नेक्स्ट है हुंसगी। हुंसगी है कर्नाटका में, कृष्णा नदी के किनारे। यहाँ पे लाइमस्टोन से बने हुए टूल्स पाए गए थे। लाइमस्टोन एक अलग तरह के पत्थर होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह के टूल्स बने हुए लाइमस्टोन से। और हुंसगी जो था वो एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट था। हैबिटेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, और फैक्ट्री हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो हुंसगी में लोग रहा भी करते थे और साथ ही साथ टूल्स बनाने के काम भी किया करते थे। अब आपको ये तीनों साइट्स, उनकी लोकेशन, किस नदी के किनारे हैं और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए अब हम टाइमलाइन को देख लेते हैं। फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज, अर्लीस्ट पीरियड और एज। पैलियोलिथिक एज सबसे पहला एज था जब ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे, यानी कि स्टार्टिंग के वो सबसे पहले साल जब इंसान रहा करते थे। जो पैलियोलिथिक एज था वो लगभग 2 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक चला। पैलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड या पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पाषाण या फिर पत्थर। तो पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, यानी पूर्व पाषाण काल। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का 99% हिस्सा जो है वो पैलियोलिथिक एज था। महाराष्ट्र में एक जगह है पाटने नाम की, जहाँ पे ऑस्ट्रिच के एगशेल्स पाए गए थे। तो इससे क्या पता चलता है? पैलियोलिथिक टाइम पे, पैलियोलिथिक एज के दौरान महाराष्ट्र के पाटने में ऑस्ट्रिच पाले जाते थे या ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। मेसो का मतलब होता है मिडल, ठीक है, इसलिए इसको मिडल स्टोन एज कहा जाता है। ये लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड था। पैलियोलिथिक एज के कंपैरिजन में मेसोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो और ज़्यादा फाइनर बनने शुरू हो गए थे, यानी और ज़्यादा बारीक बनने लगे थे। इसलिए उन टूल्स को अब माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रो मतलब फाइन या छोटा, और लिथ्स मतलब पत्थर। कई माइक्रोलिथ्स को लकड़ी से या फिर बोन से अटैच करके उनका हैंडल बनाया जाता था, ताकि उन्हें सिकल या सॉ की तरह यूज़ किया जा सके। आप इस पिक्चर में देखिए कैसे हैंडल्स लगा लगा के टूल्स बनाए गए हैं।
मेसोलिथिक एज में एक और डिफरेंस ये था कि अब जो धरती का तापमान था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा था, यानी क्लाइमेट अब वार्म होने लगा था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ग्रासलैंड्स उगने लगे थे। जहाँ ज़्यादा ग्रासलैंड्स होते थे वहाँ पे ज़्यादा हर्बीवोर्स भी पाए जाते थे, यानी कि शाकाहारी जीव, जो कि उन घास को खाने के लिए ग्रासलैंड्स के आसपास रहा करते थे, जैसे कि हिरन, एंटेलोप, भेड़, बकरी, गाय, ये सारे जानवर। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे इन जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया और मेसोलिथिक एज में फिशिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। अब लास्ट है नियोलिथिक एज। नियो का मतलब होता है नया, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो नियोलिथिक एज का मतलब जो न्यू स्टोन एज था। नियोलिथिक एज 10,000 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। तो आपके इस चैप्टर में नियोलिथिक एज के बारे में इतना ही है। अब आप यहाँ देखिए, 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक कौन सा एज था? पैलियोलिथिक। फिर 12,000 से 10,000 तक था मेसोलिथिक और 10,000 के बाद था नियोलिथिक। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।